सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 296 रुपीज़ के प्राइस पे। अगर हम कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर माइनर सी गिरावट हमको यहाँ पर दिखाई दी है। और अगर हम पिछले 5 दिन की बात करेंगे तो पिछले 5 दिन में स्टॉक में यहाँ पर 1.5% की तेजी यहाँ पर हमको दिखाई दी है। वही अगर हम 1 मंथ का डाटा देखेंगे तो 1 मंथ में भी यहाँ पर माइनर से हमको गिरावट स्टॉक में दिखाई दी है। अगर हम 1 ईयर का डेटा देखेंगे तो 1 ईयर में स्टॉक में लगभग 30% से भी ज़्यादा की तेजी यहाँ पर दिखाई दी है। अगर हम स्टॉक टाइम फ्रेम में, अगर वीकली टाइम फ्रेम में आप यहाँ पर देखोगे तो स्टॉक जो ने है, जो यहाँ पर स्टॉक स्ट्रॉन्ग बॉटम क्रिएट किया है, ऐसा हमें यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में पता चल रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्टॉक ने जो है मल्टीपल बार सपोर्ट लेके स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है और यहाँ से ऊपर ही गए हैं, ऐसा हमें यहाँ पर पता चल रहा है। तो हम इस स्टॉक को यहाँ पर जो है, हमारा जो सपोर्ट है, हम इस सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोल सकते हैं। अगर हम स्टॉक को और अच्छे से जानना है तो हम डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक को देखेंगे। अगर डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक को आप देखोगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि स्टॉक में प्राइस एक्शन है। अगर आपको यहाँ पर देखना है प्राइजेक्शन, तो आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ दिन से स्टॉक जो है वो एक रेंज में फंसा हुआ है, और एक स्टॉक जो है यहाँ पर एक रेंज में फंसकर स्टॉक ने यहाँ पर इस रेंज का ब्रेकआउट देने की अभी कोशिश की है। अगर आपको यहाँ पर बता दूँ तो यहाँ पर पता चल जाएगा कि स्टॉक में जो है यहाँ पर जो मोमेंटम जो है, मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, यानी कि जो कैंडल है वो अपना लो जो पिछला लो है वो ब्रेक ना करते हुए स्टॉक ऊपर की अब जा रहा है। अगर ये हमारा एक्यूमुलेशन जोन या फिर हम कंसोलिडेशन जोन अगर इसको बताएंगे, तो अगर यहाँ पर कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर एक कैंडल बुलिश बन गई तो स्टॉक ऊपर की ओर जा सकता है, ऐसा हमें इस प्राइजेक्शन से पता चल रहा है। और एक अगर बात इसमें देखनी है तो मैं यहाँ पर और एक आपको यहाँ पर प्राइजेक्शन दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक इनसाइड बार कैंडल फॉर्म हुई है। अगर आप इस ग्रीन कैंडल को अच्छे से देखोगे तो इस ग्रीन कैंडल को हम इनसाइड कैंडल बोल सकते हैं, क्योंकि इस ग्रीन ग्रीन कैंडल के अंदर ही स्टॉक अभी पिछले कुछ दिनों से, यानी कि 8-10 दिनों से जो है इसी कैंडल के बीच में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर इस कैंडल का अगर हाई तोड़ के अगर ऊपर सस्टेन हुआ स्टॉक और क्लोजिंग दी तो हम इस स्टॉक को स्विंग के लिए देख सकते हैं। ये हमारा सेकंड क्या हो गया, सेकंड हमारा प्राइजेक्शन हो गया। और अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पर आपको आओगे तो यहाँ पर एक पैटर्न भी बना हुआ है। वो पैटर्न कौन सा है मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बता देता हूँ। अगर आपको इस पैटर्न का नाम पता है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगर आप देखोगे तो ये पैटर्न स्टॉक में बना हुआ है, इसे हम असेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं। असेंडिंग ट्रायंगल का भी फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है, ऐसा हमें चार्ट पैटर्न से बन रहा है, दिख रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हमने अब तक 3 कन्फर्मेशन देखे हैं। अगर 3 कन्फर्मेशन देखते ही हमने फर्स्ट कन्फर्मेशन देखा वीकली टाइम फ्रेम में कि जो कि यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हमारा सेकंड कन्फर्मेशन था कि स्टॉक जो है एक्यूमुलेशन जोन में था, यहाँ पर स्टॉक ने एक्यूमुलेट हुआ और स्टॉक के ऊपर की ओर जा रहा है। अगर हमारा थर्ड कन्फर्मेशन हम देखेंगे तो थर्ड कन्फर्मेशन में हमारा जो कैंडल है इनसाइड बार कैंडल फॉर्म हुआ था। इनसाइड बार कैंडल का अगर ब्रेकआउट देता है तो भी हम स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। हमारा चौथा जो हमारा एनालिसिस या फिर प्रेडिक्शन था, वो हमारा चौथा प्रेडिक्शन जो है असेंडिंग ट्रायंगल था। अगर असेंडिंग ट्रायंगल में भी स्टॉक ने ब्रेक कर दिया फिर भी स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ पर हमें मल्टीपल कन्फर्मेशन मिल रहे हैं, तो हम इस स्टॉक को स्विंग के लिए देख सकते हैं। स्टॉक में अगर आप देखोगे तो स्टॉक में वॉल्यूम भी अच्छा खासा आ रहा है और इस स्टॉक को आप स्विंग के लिए देख सकते हो। अगर हम स्टॉक का फंडामेंटल देखेंगे तो फंडामेंटल में आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि कंपनी का मार्केट कैप 1,28,593 करोड़ का है। करंट प्राइस जो है स्टॉक की वो 296 की है। हाई जो लगाया है स्टॉक ने 376 का और लो जो है 223 का। यहाँ पर अगर हम स्टॉक पी की बात करेंगे तो 9.61 स्टॉक पी है, इंडस्ट्री पी 20.6 है। अगर हम आर देखेंगे तो आर जो है 32.1% की और आर जो है 41.9% की हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। फेस वैल्यू 10 की है और यहाँ पर बुक वैल्यू जो हमें दिखाई दे रही है 178 की है। यहाँ पर अगर हम इन्वेस्टर की बात करेंगे तो इन्वेस्टर में आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि प्रमोटर के पास 52% से भी ज़्यादा की होल्डिंग है। वही अगर हम देखेंगे तो एफ आई के पास लगभग 15.5% की होल्डिंग हमको दिखाई दे रही है। डीआई के पास 22% की होल्डिंग है और यहाँ पर गवर्नमेंट के पास 0.94% की, यानी कि 1% तक की होल्डिंग गवर्नमेंट के पास भी यहाँ पर है। और पब्लिक के पास यहाँ पर 8.5% की होल्डिंग हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर हम स्टॉक का क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट में आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में स्टॉक कंपनी ने जो कंपनी के जो सेल्स है वो सेल्स में गिरावट हमको दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 1,13,095 करोड़ का सेल्स था जून में, और यहाँ पर आप सितंबर में देखोगे तो यहाँ पर 1,02,785 करोड़ का जो है वो सेल्स हमें यहाँ पर सितंबर में दिखाई दे रहा है। यानी कि क्वार्टरली में हमें यहाँ पर जो सेल्स है वो सेल्स में गिरावट हमको यहाँ पर दिख रही है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो पिछले ईयर के मुकाबले में इस ईयर में भी कंपनी में
जो है कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी कम हुआ होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अगर इस स्टॉक को आप स्विंग के लिए देखोगे तो स्विंग में आपको मैं आपको टारगेट बता देता हूँ। अगर आपका फर्स्ट टारगेट जो है वो 309 रुपीज़ के आसपास आपको मिलेगा, और हमारा सेकंड टारगेट जो होगा वो 320 रुपीज़ के पास हमको आते हुए कुछ ही दिनों में मिल सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। जय हिंद।